पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में आज आनंद विहार स्थित श्री राम मंदिर में नारी सशक्तिकरण संवाद का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री राजकुमारी दिया कुमारी उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला कल्याण और सशक्तिकरण हेतु कई अभूतपूर्व और अविस्मरणीय कार्य किए गए हैं और आगे भी इसी प्रकार के कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि माननीय मोदी जी ने अब मुझे इस क्षेत्र के नेतृत्व का दायित्व दिया है। जनता के आशीर्वाद से उसे अपनी पूरी तन्मयता से और निष्ठा से निभाऊंगा। उन्होंने सभी से मतदान करने और अपने पूरे परिवार से मतदान करने की भी अपील की। 4 जून को तो परिणाम निश्चित ही है कि दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी, एनडीए 400 पार और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा जनता के समर्थन से, जनता के आशीर्वाद से प्रतीत हो रहा है। मैं अरविंदर सिंह लवली जी का और उनके सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। निश्चित तौर पर जब इतने वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो जन समर्थन भी बढ़ता है। और उप मुख्यमंत्री पहली बार नहीं आई हूँ दिल्ली में। मैं यहाँ पर विधानसभा का आपका चुनाव था, उस समय भी प्रचार के लिए आई थी और शायद लोकसभा के समय भी मैं शायद आई थी। मैं कम से कम 12 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। जी। मैम, दिल्ली की जनता को, वोटर को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो कहूँगी कि आप सबको हम सब चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और मोदी जी की गारंटी पे विश्वास सबको है, पूरे देश को है और आपको भी मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करना है। हमने देखा 10 साल मोदी जी ने जिस तरह से देश के लिए काम किया, देश को आगे बढ़ाया, वैसे ही आगे के 5 साल भी मोदी जी लगातार काम करेंगे और एक विश्व गुरु बनाएंगे हमारे भारत को। जहाँ हम खड़े हैं ये महिलाओं का कार्यक्रम है। हमारी जिला की भारतीय जनता पार्टी शाहदरा की अध्यक्षा अपर्णा गोयल जी ने किया और सैकड़ों की संख्या में आज महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। दिया कुमारी जी उनको संबोधित करने आई हैं। तो मुझे लगता है कि एक महिलाओं का भारी समर्थन भी दिया कुमारी जी के माध्यम से और अपर्णा गोयल जी के माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से बहुत भारी संख्या में जनता का भागीदारी है इस प्रोग्राम में। दूसरा एक प्रोग्राम और हुआ जिसमें भी आप लोग थे, जिसमें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी थे। उसमें 13पंथी समाज के ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, समाज के साथ माननीय हर्ष मल्होत्रा जी को समर्थन दिया। सर, पड़ोस के निवासी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं लवली जी, कल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो कितनी बैकबोन पूर्वी दिल्ली को मजबूत मिलने वाली है? देखिए, कोई भी नया आदमी आता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ समर्थन लाता है, वोट लाता है, तो निश्चित रूप से उनका हमारी पार्टी में स्वागत है और पार्टी को मजबूती मिलेगी। पार्टी की विचारधारा पर वो चलेंगे, पार्टी को मजबूती मिलेगी। सर, लवली हो, नसीब सिंह हो, दोनों इसी क्षेत्र में आते हैं, इसी लोकसभा में आते हैं, दोनों आए हैं। दोनों के आने से किस तरीके का बदलाव या? देखिए, इसका मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, दोबारा बोलता हूँ कि लोकसभा में पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा जी का चुनाव एक तरफा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के जो स्टेलवार्ड्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं और आम पार्टी के जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो साथ में उनके उप मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे खुद संजय सिंह हो और कुलदीप कुमार जो खड़े हुए हैं वो अपने क्षेत्र में एमएलए की भांति भी कुछ काम नहीं किए। तो ये चुनाव एक तरफा हो गया। सिर्फ हमारा काम अब ये है कि वोट डलवाएं, चाहे महिला हों, चाहे विभिन्न समाज हों, वो सारे के सारे लोग आज हर्ष मल्होत्रा जी को। देखिए, आज हमने कार्यक्रम हमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री कुमारी राजकुमारी दिया कुमारी जी के साथ रखा था, नारी सशक्तिकरण संवाद, जो श्री राम मंदिर आनंद विहार के माध्यम से किया गया। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन हाँ, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि चुनाव का माहौल है, तो उन्होंने आकर ज़रूर ये बात कही कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य किसने किया, जिसने कार्य किया उसी को हमें चुनना है। और ये बात, ये स्पष्ट संदेश दिया कुमारी जी ने दिया, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं महिलाओं को बताऊं कि जिन्होंने 33% आरक्षण विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में और निगम में तो ऑलरेडी है, देने का कार्य किया, तो निश्चित तौर पे ऐसी सरकार को हमें एक बार फिर कैबिनेट 3.0 में लेकर जाना है। कितना असर देखने को मिल रहा है? आप लोग इस तरीके से महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो पार लगाया गया ना, वो महिला शक्ति लगाने वाली है। वैसे ही हम आधी आबादी हैं और आधी आबादी की बात सबको सुननी पड़ती है। घर में कोई भी पुरुष हो, भाई हो, बेटा हो, अगर माँ कह दे तो वो
ध्यान देते हैं उस बात को, तो मुझे लगता है इस बार महिलाओं के वोट ज़्यादा पड़ेंगे और तीसरी बार जो सरकार बनेगी वो महिला शक्ति के आधार पर ही बनेगी।